हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 30 नवंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनसीसी ने कब अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है? एनसीसी के द्वारा अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ 28 नवंबर को मनाया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 28 नवंबर। चलिए जानते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुआ था। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन एनसीसी का मोटो है, जिसको इंग्लिश में यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसको बोलते हैं। और एनसीसी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरबीर पाल सिंह हैं, यानी कि एनसीसी का अध्यक्ष गुरबीर पाल सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में विकसित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर कैप्टन गुरमीत सिंह हैं। और उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नाम चेंज कर अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में पड़ता है और भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? भारत की पहली 5G कॉल करने वाली स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है ओप्पो, यानी कि भारत का एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम एयरटेल है। एयरटेल और नोकिया ने मिलकर 5G की टेस्टिंग की है जो हाल फिलहाल में कोलकाता में किया गया है। आप लोग जानते होंगे कि 5G है ना, जिसमें G जेनरेशन को डिनोट करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफल के बड़े पैमाने पर उत्पादन की मंजूरी दी है?
203 राइफल की बड़े पैमाने पे उत्पादन की मंजूरी यानी कि रसिया के द्वारा दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रूस। चलिए जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो 2036 तक राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कंट्री पूछेगा तो चाइना होगा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा कंट्री पूछेगा तो यह भी वेटिकन सिटी ही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टीफन सोंडरहाटम का निधन हुआ, वे कौन थे? स्टीफन सोंडरहाटम जो एक संगीतकार थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है संगीतकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भौतिकवादी द्वारा लिखी गई सलिखित सापेक्षिकता का सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि पांडुलिपि में लिखी गई एक यानी कि इस भौतिकविद का आप एक लेख था जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन का था, जो कि 13 मिलियन में बिका है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। इसी की जो पांडुलिपि में लिखी गई इनकी लेख थी, जिसको 13 मिलियन में बेचा गया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? भारत के वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी मिस्र के 5 दिवसीय दौरा पे गए हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है मिस्र। चलिए दोस्तों जान लेते हैं वायुसेना के बारे में। हर एक साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं और वायुसेना के वर्तमान में यानी कि अध्यक्ष वी.आर. चौधरी है। इससे पहले वायुसेना के अध्यक्ष R.K.S. भदौरिया हुआ करते थे। इनके स्थान पर वी.आर. चौधरी को वायुसेना का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए जानते हैं मिस्र के बारे में। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र की मुद्रा को इजिप्टियन पाउंड बोलते हैं और मिस्र की संसद को पीपुल्स असेंबली बोलते हैं और मिस्र के प्रधानमंत्री शरीफ इस्लाम है और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रही है? भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध मणिपुर में बना रही है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है मणिपुर। चलिए जानते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाते हैं और वर्तमान में भारतीय रेलवे का अध्यक्ष सुशांत शर्मा है और भारतीय रेलवे का वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और भारतीय रेलवे के जो लोगो होता है ना, जिस पर 18 स्टार होता है, जो कि भारतीय रेलवे के 18 जोन को रिप्रेजेंट करता है और भारतीय रेलवे का सबसे नया जोन 18वां जोन विशाखापट्टनम बना है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण तट रेलवे बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है
और मणिपुर के राज्यपाल यानी कि चेंज हुए हैं, जिसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जानते हैं मणिपुर में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं। मणिपुर में नारंगी महोत्सव, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संघाई महोत्सव और एसांग महोत्सव, ये सारा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर का नेशनल पार्क किबू लमजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क मणिपुर में पड़ता है। जो मणिपुर का किबू लमजाओ नेशनल पार्क है ना, इसको डांसिंग डियर के उपनाम से जाना जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? मिंटो हॉल का नाम मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा बदल दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना, इसको झीलों की शहर के उपनाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 231 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छांगन भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा इकलौता स्टेट है जहां पे नेशनल पार्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। यानी कि कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनों की संख्या है और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे अधिक है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन की उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टेस्ट क्रिकेटर के कप्तान टीम पेन ने क्रिकेट के अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? यानी कि टिम पेन ने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है। यह ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में कुल 11 प्लेयर होता है। इस बार के T20 का क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर इस बार के T20 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। चलिए जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जिस पर RBI के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं RBI के बारे में। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और RBI के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। जो शक्तिकांत दास है ना, यह RBI के 25 नंबर के गवर्नर है। और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई 1960 को गुजरात स्टेट की भी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है,
राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुफा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? नाइट ऑफ पार्ट गुफा की मानक उपाधि से यानी कि सोहन राय को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, सोहन राय। चलिए जानते हैं इटली के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? यानी कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पे 6 दिसंबर को आएंगे। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, रूस। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? मूवी टिकट के ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित करने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। यानी कि जो सिनेमा घर की टिकट होती है ना, अब इसको ऑनलाइन बेचा जाएगा। इसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा एक विधेयक को पारित किया है। चलिए जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषाई आधार पर बोलेगा तो 1953 होगा। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। यानी कि भारत का एक ऐसा इकलौता स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू किया गया है? नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए फिर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला स्टेट जम्मू कश्मीर बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। चलिए जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को मान्यता मिली। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में कुल 20 डिस्ट्रिक्ट है। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए रेगुलर आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।